अब बारी है भगवान श्री कृष्ण का छठी महोत्सव की। जिस प्रकार बच्चे की छठी होती है उसी प्रकार ठाकुर जी की भी छठी होती है। जिन घरों में ठाकुर जी हैं वह घर के सदस्य हैं, वे बाल स्वरूप है, वह घर के स्वामी हैं। जैसे हम अपने बच्चे की देखरेख करते हैं उसी प्रकार ठाकुर जी से भी हमारा स्नेह रहता है। भगवान के प्रकट उत्सव के बाद छठी महोत्सव भी धूमधाम से मनाया जाता है। यही वह दिन होता है जब आप ठाकुर जी फरियाद का कर सकते हैं और उनका नामकरण कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं छठी महोत्सव आपके लिए किस प्रकार सुख और शांति का भंडार लेकर आ सकता है। से मनाएं ठाकुर जी की छठी। प्रातःकाल ठाकुर जी का पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान की प्रक्रिया ऐसी हो रहेगी जैसे अपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर की थी, यानी पहले गंगा जल से स्नान, फिर दूध से, फिर घी, शहद और बूरे से। 3 बार गंगा जल और 3 बार दूध से स्नान कराने के बाद आप पंचामृत से भी स्नान कराएं। गंगा जल से भी स्नान कराएं। यदि आपके पास शंख है तो शंख से गंगा जल स्नान कराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम श्री कृष्णाय नमः का जाप करते रहें। पीले वस्त्र स्नान के बाद ठाकुर जी का श्रृंगार करें, क्योंकि छठी से सो ठाकुर जी पहले वस्त्र पहनाएं। इससे गुरु की कृपा होगी। धन्य धान्य और सुख शांति की दृष्टि से ये अच्छा रहेगा। वस्त्र मुकुट श्रृंगार नया होगा। ठाकुर जी को उनके आसन पर विराजमान कराएं। मोर पंख का मुकुट पहनाएं या मोर पंख सिंहासन पर ही रखें। इससे राहु और केतु का प्रभाव कम होगा। भोग ठाकुर जी को मिश्री और माखन का भोग लगाएं। छठी पर कढ़ी चावल का प्रसाद चढ़ाने से की परंपरा है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। ठाकुर जी का नामकरण। भगवान श्री कृष्ण के अनेकानेक नाम हैं। आप स्वेच्छा से भगवान का नामकरण कर सकते हैं, यानी आप उनको माधव कह सकते हैं, केशव कह सकते हैं, लड्डू गोपाल कह सकते हैं, ठाकुर जी कह सकते हैं। फिर इसी से उनका ध्यान करें। घर की चाबी सौंप दें, फिर देखें कमाल। छठी महोत्सव पर ठाकुर जी को घर की चाबी सौंप दें। प्रार्थना करें कि आपकी घर के स्वामी हैं। इस घर का आपका स्नेह और कृपा सदैव बनी रहे। हम नहीं जानते कि घर और परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, ये सब कार्य आपको ही करना है। ठाकुर जी को किस रूप में पूजा करेंगे, छठी पर पूजन का संकल्प कर लें। इसी दिन ये भी तय होता है कि आप ठाकुर जी अपने घर के मंदिर में ही रहने देंगे या जहाँ भी जाएंगे उनको अपने साथ ले जाएंगे। ये आप पर निर्भर करता है कि आप ठाकुर जी का पूजा अर्चना किस प्रकार और किस स्वरूप से करते हैं। ठाकुर जी का कीर्तन और हवन यथासंभव छठी पर ठाकुर जी का कीर्तन करें, हवन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इनमें से कभी भी मंत्र की 5 माला रुद्राक्ष से कर सकते हैं। क्यों मनाते हैं छठी? श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था। आधी रात का समय था, तेज बारिश हो रही थी। मोहमाया से प्रताप से कारागार के समस्त प्रहरी हो गए। आकाशवाणी हुई और वासुदेव ने रातों रात उनको गोकुल में नंद के घर पहुंचा दिया। कंस जब कारागार में आया तो आपको बताया गया कि लड़की का जन्म हुआ है। कंस ने उसको मारने की कोशिश की, लेकिन वह ये कहते हुए आकाश में बिजली बन गई कि तुझसे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। कंस ने पूतना को आदेश दिया कि जितने भी 6 दिन के बच्चे हैं उनको मार दिया जाए। पूतन जब गोकुल पहुंची तो यशोदा ने बालकृष्ण को छिपा दिया। बालकृष्ण को 6 दिन हो गए थे, लेकिन उनकी छठी नहीं हुई, ना नामकरण हुआ। कालांतर में यशोदा ने कान्हा के जन्म में 364 दिन बाद समाप्ति की छठी पूजन किया। तभी से श्री कृष्ण की छठी मनाई जाती है। तभी से बच्चों की छठी करने की भी परंपरा पड़ी है।